कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। साथियों, जब भी आप किसी शेंजन कंट्री का या यूके का, आयरलैंड का या अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस वीज़ा में एक क्वेश्चन जो कि हर ऑलमोस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाता है वो ये है कि क्या आप लोगों का इस वीज़ा एप्लीकेशन से पहले यूके का, आयरलैंड का या अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। और एक और दूसरा जो सबसे आम क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि क्या आपका वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर रहता है या नहीं रहता। इन दोनों क्वेश्चंस के अगर आप डिफरेंट लोगों से जवाब पूछें तो हर बंदा आपको डिफरेंट आंसर देगा। कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे कि बिल्कुल आपको सच सच बोलना चाहिए, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल जो है नहीं बताना चाहिए कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, या मेरा वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर रहता है या नहीं रहता। साथियों, इस वीज़ा लेने और देने के मामले में पिछले कुछ अर्से से मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ और मैंने अपने भी वीज़े वगैरह लगवाए हैं। इस थोड़े बहुत एक्सपीरियंस में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इन क्वेश्चन के जवाब आप किस तरह दे सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके अप्लाई करते हैं तो क्या आपको 100% बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दूंगा। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिलेगा पहले वाले व्लॉग्स की तरह। तो देखिए, व्लॉग शुरू करने से पहले ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैं बात आप लोगों से करूंगा वो बिल्कुल मेरी एक जस्ट सजेशन है। मैं बिल्कुल आप लोगों को नहीं कहता कि आप लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों को बात बताऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगा। और इन तरीक़ों से जो तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन तरीक़ों से कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ है, कुछ लोगों को लॉस हुआ है। तो ये तमाम तर जो है आप लोगों की लक पे डिपेंड करता है कि क्या आप लोगों को पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे या नेगेटिव रिज़ल्ट आएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि क्या आप लोगों को बताना चाहिए कि आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी कंट्री का एक बार वीज़ा अप्लाई किया और उस कंट्री का वीज़ा आप लोगों का रिफ्यूज़ हो गया, तो जब दोबारा से आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको बिल्कुल ज़रूर बताना चाहिए कि मेरा इस कंट्री का ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। और दूसरे केस में अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल पहले अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में आप लोग डंडी मार सकते हैं। मार्जिन ऑफ एरर है कि क्या आप लोगों की गलती जो है वो ना पकड़ी जाए। लेकिन इस चीज़ का जो रिज़ल्ट्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर आप लोग पकड़े जाएँ तो वो बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि अगर आपके वीज़ा ऑफिसर ने चेक कर लिया कि आप लोगों ने झूठ बोला है, आपका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है और उसके बावजूद आपने वीज़ा अप्लाई किया और उस वीज़ा में झूठ बोला, तो आप पे एटलीस्ट 10 साल का बैन लग सकता है। 10 साल मिनिमम है, हो सकता है 20 साल का, 25 साल का। ये ऑल डिपेंड्स ऑन वीज़ा ऑफिसर कि वो कितने साल का ठप्पा आपके पासपोर्ट पे लगाता है। तो ये केस अगर आप सेम उसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको बता देना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने पिछले दिनों यूके का वीज़ा हासिल किया और उसका 2 बार अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था ऑलरेडी। और उसने जब फिनलैंड से वीज़ा अप्लाई किया तो उसने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल नहीं बताया कि मेरा अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है 2 बार। उसने सिंपली नो किया जहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपका कनाडा का, अमेरिका का या न्यूजीलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो उसने बताया कि मेरा कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। और विद इन 1 वीक उस बंदे ने वीज़ा हासिल कर लिया और वो यूके से घूम के भी आ गया। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूके का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो चुका है और आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उस केस में डंडी ज़रूर मार सकते हैं। थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आप लोग ना पकड़े जाएं। लेकिन अगर आपका यूके का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हुआ है और आप दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग कहते हैं कि ना मेरा तो कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, तो उस केसेस में आप में पकड़े जाने के 100% चांसेस हैं। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के केसेस में आप लोग डंडी मार सकते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर याद में रखिएगा। अगर बात की जाए दोस्तों दूसरे टॉपिक के बारे में कि क्या आप लोगों को बताना चाहिए कि वहाँ पे मेरा कोई फैमिली मेम्बर रहता है या नहीं रहता, तो इस चीज़ में 2 स्कूल्स ऑफ थाट है। मैं आप लोगों को अपनी सजेशन दे देता हूँ कि अगर तो आप लोगों की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रोफाइल से मतलब है कि आप लोग अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं या आप किसी अच्छे खासी कंट्री में रहते हैं। अगर आप स्पेन, पुर्तगाल या फ्रांस से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ख़ास तौर पे देसी, आप लोगों को बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कंट्री से, जैसा कि फ़िनलैंड हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, इन कंट्रीज़ से अगर आप वीज़ा अप्लाई
कर रहे हैं तो आप लोग डंडी मार सकते हैं थोड़ी बहुत। आपकी डंडी चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने वीज़ा अप्लाई किया है यूके का और उसको विदिन 1.5 वीक वीज़ा रिसीव हो गया है। हालांकि उसका एक भाई जो है तकरीबन 3 या 4 साल से ऑलरेडी यूके में रह रहा है, लेकिन जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उस बंदे का तो हमने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि उसका कोई भी फैमिली मेम्बर यूके में नहीं रहता। तो साथियों, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी प्रोफाइल अगर चेक हो जाती है, थॉरोली चेक होती है, तो आपके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आपकी इनिशियल चीज़ें अच्छी हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, परमानेंट जॉब है आपके पास, आपके अकाउंट में प्रॉपर सैलरी आ रही है, आपके पास 3-4 साल का वीज़ा है, तो उन केसेस में आप लोग अगर डंडी मारते भी हैं तो आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आपकी 500 सैलरी आती है हर महीने, ना आपके पास परमानेंट जॉब है, ना आपके पास रेजिडेंस परमिट इतना ज़्यादा है, और आप स्पेन पुर्तगाल से वीज़ा अप्लाई कर लें और आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में झूठ भी बोल देते हैं, तो आपके पकड़े जाने के चांसेस 100% हैं दोस्तों। और इस बात को ज़हन में रखिएगा कि अगर आप लोग उनसे झूठ बोलते हैं या गलत बयानी करते हैं तो उस केस में 10 साल का पक्का बैन लगेगा आप। तो कोई भी वीज़ा अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मेरी तो यही सजेशन है कि अगर आप किसी अच्छे कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग डंडी मार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये केसेस होता है कि उनका जो भी फैमिली मेम्बर, भाई या बहन किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे उन्होंने असाइलम वगैरह अप्लाई किया होता है, तो लोग नहीं बताना चाहते कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर जो है वहाँ पे रहते हैं और उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग बताएं कि वहाँ पे वो रहते हैं तो आपके वीज़ा ना हासिल करने के चांसेस 90 to 95% हो जाते हैं। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ज़ाहिर सी बात है सोचेगा कि अगर इसका भाई या बहन वहाँ पे ऑलरेडी है और उसने इस तरह का काम किया हुआ है वहाँ पे, तो ये भी अगर जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये भी वहाँ पे जाके इस तरह का ही करेगा। तो इस वजह से वो आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। और दोस्तों, अगर वीलॉग को सम अप किया जाए तो सिंपल सी बात है, अगर आप यूके की फ़ाइल लगा रहे हैं तो उस फाइल में अगर आप डंडी मारना चाहते हैं तो आप ये डंडी मार सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि मेरा अमेरिका का वीज़ा पहले रिफ्यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यूके की एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका यूके का ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तो उस केस में डंडी मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पकड़े जाने के चांसेस 100% चांसेस हैं। और दूसरा केस में अगर आप लोग ये बताना चाहते हैं कि आपका फैमिली मेम्बर वहाँ पे है या नहीं है, तो इस बात को ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि क्या आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपकी प्रोफाइल देखते ही वीज़ा ऑफिसर जो है इम्प्रेस हो जाए और आपको वो पॉजिटिव डिसीजन दे दे। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको हरगिज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आप पे 10 साल का पक्का बैन लगेगा। साथियों, क्या आपके साथ कोई इन दोनों वाक़यात में से कोई वाक़या हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें या कमेंट्स पढ़ें तो उनको एटलीस्ट पता चल जाए कि कहाँ पे डंडी मारनी है, या अगर आपके किसी जाने वाले ने डंडी मारी है तो उसको ये फ़ायदा हुआ या ये नुकसान हुआ। तो ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।